हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूँ मैं आप सबको। भाव भावना उसी पे रख, दूजी निंदा कभी ना बख। घट में तेरे नूर विराजे, मन सुरता को वश में रख। भाव भावना जितनी पवित्र होंगी, हम उतने ही परमात्मा के पास होंगे। सत्य को केवल ईश्वर है, बाकी हम सब ढोंग धतूरे हैं। उस सत्य को पाने के लिए कण कण पल पल हमारा सत्य होना चाहिए। इस जगत में पग पग पर पीर मिल जाते हैं। गुरु बहुत मिलेंगे आपको, पर सतगुरु कोई एकाध ही होता है। परंतु धीर का मिलना दुर्लभ है। इस जगत में जिह्वा की पूर्ति साधु अधिक है, परंतु खुद के जीव उद्धारक दुर्लभ है। गुरु व्यर्थ के उपदेश देने की जगह व्यवहार और आचरण से सिखाता है। संभव है कि वो कटु वचन और व्यवहार भी प्रस्तुत कर दे, परंतु यह उसका तरीका है। हम परमात्मा से तब तक दूर रहते हैं जब तक हम उसे बड़ा मानते हैं, खुद को दीनहीन समझते हैं। अगर आप परमात्मा की संतान हैं तो दीनहीन होने का प्रश्न ही कहाँ है। प्रार्थना भीतर का विषय है, मौन में घटने वाली स्थिति है। मन और वाणी का सामंजस्य होने पर प्रार्थना का आरंभ होता है। प्रार्थना में परहित की भावना की प्रधानता होती है। इस जगत में हल्दी की गांठ को केसर समझने वाले ज्ञानी महान जीवों की कमी नहीं है। उन महान जीवों की कमी जरूर है जो सत्य के मार्ग पर अग्रसर हैं और आचरण में शुद्धता और भाव में भक्ति की महक उड़ती है। यह कलयुग है, इसमें मनुष्य की मनोवर्ती मनोदशा बदलती है। इसमें हमारे से कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी से लो वह कथनी है और कथनी का मनोबल ज़्यादा है, परंतु एक लाइन अजीब तत्व प्रकट करती है जिसे समझने की चेष्टा केवल गुरुमुखी ही कर सकता है। करनी के बाजार में कहनी आवे जाए, करनी पीसे पीसना कहनी बैठे खाए। इस जगत में बहुत कुछ घटता है। इस जगत में हम हल्दी को ही लेके बस व्यापारी बन जाते हैं। बहुत कुछ रहस्य है जो हमारी बुद्धि के पार है। उन तक पहुंचना दिमाग के बस की बात नहीं है। उनके पार तो हम गुरु के सानिध्य में ही ऊपर जा सकते हैं। तो करनी का ये बाजार है। इसमें करनी हमारी करनी ही हमें डुबो देती है। उस करनी को समझना होगा, होनी पे आना होगा। करनी से होनी पे आना होगा। गुरु के संग साथ में परमात्मा में डूबना होगा। गुरु के संग साथ में परमात्मा बहुत नजदीक है, बस हम समझ ही नहीं पा रहे उसे। उसको पहुंचना होगा, उसके पार पहुंचना होगा। गुरु के सानिध्य में, इस प्यारे से कक्ष के सानिध्य में जान जान के भी अनजान रह जाते हैं। कब अहंकार घेर लेता है हमें पता ही नहीं चलता। कब हम गुरु से भी ऊपर समझने लगते हैं हमें पता ही नहीं होता। शिष्य गुरु की बातों को समझने लगे तो समझ लेना परमात्मा की बातों को समझने लगा। दोनों के पार उस परम पिता से मिलना है। गुरु के साथ कदम दर कदम बढ़ा रहे हैं तो परमात्मा के साथ भी अपने आप कदम दर कदम बढ़ जाता है। इन चीज़ों को
समझ के पार ले जाना होगा। इन चीज़ों को समझने की बजाय जीना होगा। ज्ञान की बजाय बोध होना बहुत ज़रूरी है। उस बोध में डूबना होगा, उस बोध में अपने आप को जानना होगा, तभी बात बनती है, तभी हम उस परमात्मा को जी सकते हैं। यदि परमात्मा को समझने की सीढ़ी पे चढ़ गए तो हम स्वयं को भी भूल जाएंगे। यदि हम परमात्मा को जीने लगे, और जीना ही एक दिन हमें स्वयं को परमात्मा बना देता है। स्वयं को जानना और स्वयं का खो जाना दोनों ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। जानना ही होगा स्वयं को, पहचानना ही होगा स्वयं को, तब हमारे साथ ये संसार ना रह के एक पाठशाला हो जाएगा। इस संसार को समझना नहीं है, बस जीना शुरू करिए, परमात्मा को भी और संसार को भी बिना लाग लपेट के जीना शुरू करिए, तब हमारी बात बन जाती है। गुरु की उपयोगिता को समझें। हमारे आज तक क्या समझ में आया है, जो आगे समझ में आएगा। समझ को एक तरफ रखिए, ना समझ होते हुए परमात्मा में डूब जाइए। उस परमात्मा में जिसने हमें जन्म दिया, जिसके द्वारा हमारी मृत्यु होगी, सब कुछ होगा। आइए उसकी लीला के आगे हम अपने आप को झुका दें, अपने ही आगे झुका दें,